भगवान के सामने झोली फैलाई और बोले आप भगवान हो, मैं दासी हूं, कुछ दे के जाओ। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए कुंती बुआ, जो मांगोगी सो दूंगा। देख लो अपनी बात से मुकर मत जाना, जो मांगू सो देना मुझको। भगवान बोले दूंगा। बोले एक नहीं 3 बार बोलो। बोले दूंगा दूंगा दूंगा, मांगो। कुंती ने क्या मांगा कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपने भव दर्शनम। कुंती कहती है ठाकुर जी, संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी प्रतिकूलता हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। क्या मांगा? संसार में जितने भी दुख दारिद्र कष्ट हैं, सब मेरे जीवन में आ जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। क्या मांग रही हो बुआ? बोले हाँ नाथ, मुझे दुखी कर दो, मेरे जीवन में बहुत दुख आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले क्यों क्यों चाहिए दुख? क्योंकि नाथ मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे आपकी याद चाहिए, आपकी स्मृति चाहिए। और वो स्मृति तभी होती है जब दुख आता है। सुख की घड़ी में आपको याद करना पड़ता है, और जो काम करना पड़े उससे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाए जो सहज ही हो जाए। और दुख की घड़ी में करना नहीं पड़ता, आप अपने आप याद आते हो। जीवन में दुख चल रहा हो तो नींद भी आती है, तो तकिया पे रख के नेत्र बंद, हे भगवान कल सब ठीक कर देना। सुबह उठेंगे भी तो भी चाय पानी पीते समय, हे ठाकुर जी आज सब मंगल कर देना। गाड़ी चला के दफ्तर जा रहे हैं, ठाकुर जी कृपा बनाए रखना। 24 घंटे स्मृति बनी रहती है। सुख की घड़ी में याद करना पड़ता है, कष्ट में तो सहजा सहजा स्मृति होती है नाथ, इसलिए मेरे जीवन में कष्ट दे दो। हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, सुना है? हमारे ब्रज में आने वाला व्यक्ति ठाकुर जी से सुख संपत्ति नहीं मांगता। क्या मांगता है? ऐसो दुख दीजो ही मांग, ऐसो दुख दीजो ही मांग। हे नाथ, हे बांके बिहारी, मेरे जीवन में एक दुख दे दो। कैसा दुख? बिन पद कंज छटा दृग देखे कोई सुहावे नाही। हे नाथ, मेरे नेत्र जब तक आपको ना देखें तब तक मुझे कोई भी ना सुहाए, ऐसा दुख मुझे दे दो। काहू सो मिलवो न सुहावे बातन सो घबराई। मुझे किसी से मिलना अच्छा ना लगे, दुनिया की सांसारिक बातों में मेरा कभी मन ना लगे नाथ, ऐसा दुख मुझे दे दो। मतलब मेरी मति, मेरी गति, मेरी स्मृति, मेरी हर स्थिति में केवल आप। बंधुओं, एक बात मेरी मानेंगे आप? कथा की दक्षिणा के रूप में मुझे दे दीजिएगा एक बात। आप लोग अपने सुबह से लेकर रात्रि तक के जीवन में जिस वस्तु का सेवन करते हो, उनमें से किसी एक वस्तु को ऐसा करो वो ठाकुर जी को निवेदित करके ही मैं लूंगा। बिना ठाकुर जी के निवेदित मेरे पास नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? आप केवल इतना ही करना प्रारंभ कर दो। जल पीते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, धन कमाते हैं, कुछ भी जीवन में लाते हैं, कोई भी वस्तु पूरे दिन जो आपके जीवन में आती है जिससे आपका काम चलता है, रोज आने वाली उन सामग्रियों में से कोई एक सामग्री वो पहले ठाकुर जी को निवेदित हो, फिर हम उसको सेवित करें। वैसे जो वैष्णव होते हैं वो तो हर वस्तु ठाकुर जी को देते हैं, पर मुख्य रूप से घरों में क्या देखा जाता है, केवल रोटी दाल चावल सब्जी जो प्रसाद बना वो ठाकुर जी को निवेदित करके फिर पाते हैं। ये स्थिति तो है ही, पर फिर भी आप कुछ भी, जैसे धन भी कमा के लाए हो ना, आज इतना कमा के लाए हैं, पहले ठाकुर जी को निवेदित कर दो, फिर उसको लेके आओ। कुछ भी नई वस्तु घर में आवे, पहले ठाकुर जी को निवेदित करो, फिर उसका आप सेवन करो। नए वस्त्र आदि भी घर में आते ना, तो सबसे पहले ठाकुर जी के उत्सव में ही उसको पहनो। हर वस्तु को, अपने जीवन की हर उपयोगी वस्तु को प्रसाद बना करके सेवन करो। प्रसाद कभी आपका अनर्थ नहीं कर सकता। हम ठाकुर जी का भोग क्यों लगाते हैं? ठाकुर जी कोई रोटी खा जाते हैं क्या हमारी थाली में से? ना, भोग रखा, 15 मिनट बाद उठाया तो वैसी की वैसी थाली ठाकुर जी दे देते हैं, कुछ नहीं स्वीकार करते। वो केवल उस प्रसाद को आपके भोजन योग्य बनाते हैं, उस पर दृष्टि डाल के।